स्वीकार कीजिए नमस्कार। मेरा नाम इकरामुल हक है और आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल सिटीजन टाइम्स को देख रहे हैं। आप हेल्थ के प्रति कितना कॉन्शियस हैं, स्वास्थ्य के प्रति कितना आप जागरूक हैं। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको कॉन्शियस करने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, लिहाजा यहाँ पर डॉक्टर और मरीजों के बीच में एक लंबा गैप है। बिहार की भी आबादी लगभग 13-14 करोड़ के करीब है। यहाँ पर भी कमोबेश वही स्थिति है, क्योंकि WHO का भी जो एक मानक है, शायद उस मानक को बहुत पूरी तरह से पूरा करने में अभी हमारी सरकार भी बहुत हद तक सफलता अर्जित नहीं कर पाई है। लेकिन इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतता है कौन? एक आम आदमी। और वो आम आदमी जिसका कि बजट बहुत छोटा होता है, जिसकी आमदनी बहुत छोटी होती है। ये जो गैपिंग है डॉक्टर्स और मरीजों के बीच का, इसका नुकसान आम लोगों को इसलिए पहुंचता है कि वो महंगे इलाज के कारण जो डॉक्टर्स होते हैं, महंगे इलाज जो करते हैं, वहाँ पर ना पहुंच करके वो जो क्विक होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं। वो बिहार में आमतौर पर जब भी कहीं किसी कस्बा में जाएंगे, गांव में जाएंगे, इवन यहाँ तक कि अब शहरों की भी स्थिति ऐसी हो गई है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े चदरा वाले प्लेट में बोर्ड लगा करके दिखाई देगा कि यहाँ पर ये डॉक्टर उपलब्ध है, यहाँ पर ये डॉक्टर उपलब्ध है। तमाम डॉक्टरों की लिस्ट होती है और बगल में ही उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि पूरा बिल्डिंग्स होता है, जहाँ पर वो नर्सिंग होम होते हैं। हालांकि उस नर्सिंग होम को मेडिकल की भाषा में कहें या फिर उसके नियमानुसार कहें तो किसी मानक को वो पूरा नहीं करता है, लेकिन वो सो कॉल्ड नर्सिंग होम है। और उसको चलाते कौन है? वही लोग जो थोड़ी बहुत जानकारी किसी MBBS से या फिर किसी सर्जन से लेते हैं, बुनियादी जानकारी जिसको फर्स्ट एड करने की जानकारी होती है, वो लोग बड़े स्तर पर डॉक्टरों का झांसा दे करके वहाँ पर नर्सिंग होम चलाते हैं। अब ये ऑपरेशन करते कौन है? ये पेट को या फिर पैरों को चीरते फाड़ते कौन है? इसके लिए भी व्यवस्था है, इसका भी एक नेक्सस है। वो लोग उपलब्ध हैं शहरों में जो कि कॉल पर इस तरह का करते हैं। वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, या तो सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन ज़रा इस बात को समझिए कि सरकार ने या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नियम तैयार किया, क्या ये नर्सिंग होम उस नियमों को पूरा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? अगर इस लापरवाही को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो इसका नुकसान कितना झेलना पड़ेगा? दरअसल ये सारे सवाल आपके जहनों में हमेशा घूमते रहते हैं। उस नर्सिंग होम तक पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़े दलालों का एक खेला होता है और वो दलाल वो नर्सिंग होम तक पहुंचाते हैं। इवन कि जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ पर जो लोग संभल नहीं पाते हैं, तो वहाँ से फिर वो दलाल वो किसी निजी नर्सिंग होम में लाते हैं, वो जो सो कॉल्ड होते हैं, और वहाँ पर वही झोला छाप डॉक्टर्स बुलाते हैं किसी को, और जो कम एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उनको बुला करके ठीक करते हैं। चूँकि पैसे कम लगते हैं, इसलिए लोगों को सोचने पर विवश करता है ये जो मसला होता है, ये जो समस्या होती है कि हम यहीं पर करवा लेते हैं। लेकिन वो लोगों को थोड़ा सोचना इस बात को भी होगा कि क्या हम सस्ते की कीमत इस तरह से अदा करें जब हमारा पेशेंट मर जाए। बहुत सारे ऐसे मामलों में पेशेंट का डेथ हो जाता है, यानी कि वहाँ पर पेशेंट इलाज के दौरान मर जाती है। चूँकि वहाँ पर फर्जीवाड़ा होता है, उपचार होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक फर्जी उपचार होता है और सही तरीके से जो मानक होता है उसको वो पूरा नहीं करते, जिसके कारण से पेशेंट की मौत हो जाती है। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं, चाहे वो डिलीवरी का हो या फिर एबॉर्शन का हो या फिर पैर को गंभीर रूप से चोट लगी हो सड़क दुर्घटना में। इन सब मामलों में जान चली जाती है और इस जान चले जाने के बाद वो झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सिंग होम संचालित करते हैं, उनके सर पर भी, उसके पीठ पर भी बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, जो सफ़ेद पोस्ट लोग होते हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके के छोटे नेता हो जाएं या स्थानीय जो थाना होते हैं, जो पुलिस चौकी के इंचार्ज होते हैं वो हो जाए। उन लोगों का कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन होता है। सवाल ये है कि इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि शायद विभाग भी बहुत ज़्यादा सुस्त है। कभी कभी ऐसे मसले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उठाते हैं, और जब उठाते हैं तो बड़े स्तर पर मैनेज कर लिया जाता है और वो मामला दब के रह जाता है। हमने नज़दीक से कई जगह देखा, हमने सुल्तानगंज में देखा, हमने सनौला में देखा है, हम कई जगहों पर देखे, कहलगांव में हमने देखा है कि वहाँ पर डेथ तो पेशेंट की हुई और चंद घंटों में मैनेज हो जाता है। चूँकि इस समय रैकेट के तौर पर, यानी कि फर्जीवाड़ा जो उपचार हो रहा है वो सनौला में अधिक हो रहा है, सुल्तानगंज में हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा बाजार सजा हुआ है फर्जीवाड़े उपचार का। सवाल ये है कि क्या इस तरह के अगर चलते रहेंगे तो नुकसान हम लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा? बेशक हम लोगों को झेलना पड़ेगा।
इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं काम करना होगा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा आदेश आया जिसके तहत जो सीएस की पूरी टीम थी वो एक्टिव हो गई थी और जो जांच घर थे, अल्ट्रासाउंड जहां पर होते थे, उन सब पर कार्रवाई हुई, बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। लेकिन उनमें से कुछ लोगों का ताला फिर खुल भी गया। कई लोगों के अल्ट्रासाउंड को, जांच घरों को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर वो खुल गए, पैगाम के माध्यम से फिर खुल गए। सवाल ये है कि क्या इस तरह के फर्जीवाड़े से हम जोखिम नहीं लेते हैं? आप अगर इस बात की चिंता करते हैं कि बहुत पैसा लगता है, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके पास गलत जानकारी है। आप जब भागलपुर या बड़े शहरों में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस तरह का जो संगठन है डॉक्टरों का, वो भी मुफ्त इलाज करता है। समय समय पर हेल्थ कैंप लगाते हैं ये लोग, सुदूर ग्रामीण इलाकों में लगाते हैं, शहरी इलाकों में लगाते हैं। हमने कई हेल्थ कैंप को कवर किया, मैंने देखा है नज़दीक से। मुफ्त में इलाज करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हो जाए या फिर अन्य गंभीर जो बीमारियाँ होती हैं वो भी, इवन कि कैंसर के स्क्रीनिंग तक मुफ्त में होते हैं, वो भी सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। ये सारी सुविधाएँ हैं। अगर गरीब पेशेंट हैं, आप अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लेंगे तो वो भी मुफ्त में होता है। यहाँ तक कि मैंने जब कई डॉक्टरों का इंटरव्यू किया, वो लोग खुले तौर पर कहते हैं इलाज भी करता हूँ, उनका डायग्नोसिस करता हूँ, उसकी जांच करता हूँ, दवा तक मैं मुफ्त में देता हूँ। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, अच्छे उपचार के लिए अच्छे डॉक्टरों से परामर्श लीजिए, वो भी मुफ्त में करेंगे। आपकी हालत अगर अच्छी नहीं है तो आप उन्हें बताएं, आपको दवा भी मुफ्त में मिलेगा। लेकिन इस तरह की जोखिम मत लीजिए। आपके परिवार के लोग जोखिम लेकर अपनी जान गंवा देते हैं, फिर बाद में उसके मौत पर आप सौदा करते हैं। ये कहीं से उचित नहीं है, न तो ज़मीन पर उचित होगा, न मरने के बाद उचित होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर ज्ञानवर्धक हो तो ज़रूर मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो साझा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को भी आप लाइक और फॉलो कीजिएगा। और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हो तो अगर यूट्यूब सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, दीजिए इजाज़त मुझे, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो।